इन दिनों ये तस्वीरें आ रही है सुशासन बाबू के बिहार से। क्या एक बार फिर बिहार जंगल राज की तरफ लौट रहा है? क्या बिहार में कानून का खौफ खत्म हो गया है? पिछले 5 दिनों से हुए पुलिस पर हमलों से तो ऐसा ही लगता है। बिहार में पिछले 5 दिनों में पुलिस पर 7 से ज्यादा हमले हो चुके हैं और इन हमलों में 2 एएसआई की मौत हो चुकी है, जबकि आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। पुलिस पर बढ़ते हमलों ने पूरे महकमे को झकझोर कर रख दिया है। आइए जानते हैं पुलिस पर हमलों की उन घटनाओं को सिलसिलेवार। 12 मार्च अररिया में पुलिस पर हमला। 12 मार्च को अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र में अपराधियों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर धारदार हथियारों से हमला हुआ। इस हमले में घायल एएसआई राजीव रंजन मल की इलाज के दौरान मौत हो गई। 14 मार्च मुंगेर में पुलिस पर हमला। 14 मार्च को मुंगेर जिले के नंदलालपुर गांव में होली पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस हुड़दंग मचा रहे लोगों को समझाने पहुंची। तभी मंटू यादव, अनिल यादव और उसके साथियों ने हथियारों से पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में एएसआई संतोष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। सिल थाना अंतर्गत नंदलालपुर करके गांव है, जहां पे कि आज 112 पे एक कॉल आई थी। वहां के लोकल थाने पे 2 परिवार के बीच कुछ विवाद के मामला को कुछ विवाद था, उसको लेके एक कॉल आई थी। उसको सुलझाने के लिए 112 की टीम गई, जिसमें कि एएसआई संतोष सिंह जी गए थे। विवाद को सुलझाने के दौरान ही उनके जो पक्ष लड़ाई कर रहे थे उसमें से किसी अज्ञात आदमी के द्वारा उनके सर पे प्रहार किया गया, जिससे उनके सर पे काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। सूचना मिलने पे तुरंत थाने की टीम वहाँ मूव की, जिला की टीम वहाँ मूव की। उनको तुरंत लाया गया है, यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इनिशियल इलाज करवा के इनको तुरंत पटना हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया है। उन्होंने इनिशियल इलाज कर दिया, बाकी मामला थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है, तो तुरंत इनको इन्हीं लोगों के द्वारा पारस या कोई और हायर सेंटर जहाँ होगा पटना में हम लोग को रेफ़र किया है। ये सब दोगला किस्म का है, दोगला किस्म का है। 2 नंबर का धंधा करता है सब, और उसके बाद कुछ बोलते हैं तो गाली गलौज करता है। रात में पी के आता है तब गले आता है। हम लोग रोड पे सब खड़ा भी होते हैं ना, तो सब मौके रोड पर बैठ कर देखबै छी। हाँ, गमछी उखाड़ कर लेता है, गमछी उखाड़ करके उसके बाद सबको दिखाता है। रोड पर जानबूझ के आता है, थूक फेंकता है। हम लोग बैठे रहते हैं, वहाँ पे थूक फेंकता है, तो वहाँ पे आके पेशाब करेगा। तो ये आप लोगों का पड़ोसी है जिसने ये हाँ, पड़ोसी है। अच्छा, कौन कौन लोग थे उसमें? कौन कौन लोग थे गोली चलाने में? गोली चलाने में मंटू यादव का बेटा है, मंटू यादव है, और उसका पड़ोसी है अनिल यादव का बेटा, उसकी बेटी, उसका भाई, अनिल यादव का भाई है नवोद, और उसकी पत्नी। 15 मार्च भागलपुर में पुलिस पर हमला। 15 मार्च शनिवार को भागलपुर के कासडी गांव में झगड़ा सुलझाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन उसी दौरान लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इस हमले में सब इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 16 मार्च नवादा में पुलिस पर हमला। 16 मार्च को नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के तुलसी वेघा गांव में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पथराव किया। इस हमले में दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 16 मार्च पटना में पुलिस पर हमला। बिहार में सुशासन का दावा करने वाले नीतीश बाबू की पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। 16 मार्च को पटना के मनेर थाना क्षेत्र में शराबियों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और एक सब इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी। इस हमले में एक सिपाही घायल हो गया। 16 मार्च जहानाबाद में पुलिस पर हमला। उधर 16 मार्च को ही जहानाबाद जिले के नया टोला मोहल्ला में मटका फोड़ने को लेकर विवाद के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए। सोनपुर में पुलिस पर हमला। ये घटनाएं बताती हैं कि खाकी भी बिहार में सुरक्षित नहीं है। ये बिहार में जंगल राज रिटर्न्स नहीं तो क्या है। शुक्रवार को भी सोनपुर पुलिस 2 पक्षों के बीच मारपीट के मामले को लेकर जांच करने जेतिया गांव पहुंची ही थी कि अचानक कुख्यात बदमाशों ने ईंट, पत्थर और लाठी डंडों से पुलिस पर हमला कर दिया। फतेहाल पुलिस बिना कार्रवाई किए बैरंग लौट आई। इसमें 2 घटना काफी गंभीर रूप में है। एक तो अररिया का घटना, जहां आपको पता है कि वहां एक अपराधी जो कांड में वांछित अपराधी था, जिसको पकड़ने पुलिस की टीम गई थी, और जो टीम हमारी गई थी उनसे झड़प किया, और उस झड़प में हमारे जो वहां अधिकारी एएसआई जो फोर्स को नेतृत्व कर रहे थे वो
डिसबैलेंस भी हुए और गिर गए। बताता है कि चोट लग गया सर पे नीचे किसी कोई सामान से और उसके बाद उनको हैमरेज हो गया, उन्हें इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। तो मुंगेर में भी इसी प्रकार सूचना मिली कि उपद्रवी घर में बदमाशी कर रहे हैं और उसके सूचना पे 112 की जो टीम है वहां गई और जाने के बाद जो है कि वो हठात जो वो उपद्रवी तत्व थे घर से निकल के रोड से वार कर दिए और उनकी कंडीशन वहां खराब हो गई। वो और उनको फिर पटना लाया गया और पटना में पारस में हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ये 2 घटना जो है काफी दुर्भाग्यपूर्ण हुए। हमने अपने बहादुर अधिकारियों को खोया, मगर इन 3 जगहों में जहां 10 जगह पे जिसमें 2 की घटनाओं का हमने वर्णन किया, बाकी जगहों पे वहां पर संख्या पब्लिक की अधिक थी। इन हमलों के बाद सीएम नीतीश कुमार चुप हैं, लेकिन एक के बाद एक लगातार हो रहे पुलिस पर जानलेवा हमलों पर सियासत में उबाल आ गया है। सड़क से सदन तक घमासान शुरू हो गया है और विपक्ष के निशाने पर सीधे सुशासन बाबू हैं। सरकार जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, इस वजह से अपराधियों का मन जो है पूरे बिहार में बढ़ा हुआ है। जो एएसआई हैं, जिन लोगों को आम नागरिकों की सुरक्षा में लगाया गया है, वो पुलिस वाले अगर सुरक्षित नहीं हैं, उनकी हत्या हो रही है, उनकी पिटाई हो रही है एक जगह नहीं पूरे बिहार में, तो यहाँ सुरक्षित कौन बचा? फिर सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं नीतीश जी के राज में। और एक हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आया एनसीआरबी का। अगर एनसीआरबी का डेटा के मुताबिक आप देखिएगा तो 20 सालों में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री भी हैं, गृह मंत्रालय का प्रभार भी उनके पास है। इन 20 सालों में नीतीश कुमार जी के राज में 60,000 हत्याएं हुई हैं, 60,000 मर्डर हुआ है और 25,000 बलात्कार हुए हैं। ये मंगल राज है, मंगल राज में कुछ हो रहा है। जंगल राज में इस तरह के काम नहीं होता था, दरोगा सिपाही नहीं मरता था, बाकी मंगल राज में ही कुली पूरा सरकार के आदमी पब्लिक कहीं का उसको ठिकाना नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कहाँ जाए कहाँ रहा, हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, सब काम हो रहा है, लूट हो रहा है, घोटाला हो रहा है। चुनाव से पहले बिहार को ऐसी बुरी नजर लगी है कि जनता फिर से दहशत में आ गई है, लेकिन सत्ता पक्ष के पास विपक्ष के हमलों पर काउंटर अटैक वही पुराना घिसा पिटा राग है। हमको लगता है कि माननीय राबड़ी देवी जी के अपने पुत्र के किए गए राजनीतिक अपराध के कारण स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है उनकी। जमुई के एसपी की हत्या हुई थी और उस समय सत्ता में बैठे हुए लालू यादव और उनका परिवार खामोश था। पुलिस कर्मियों के साथ जो दुखद घटना हुआ पीड़ाजनक है, लेकिन अपराधी को कानून का कील ठोक दिए, पकड़ा गया। किसी के प्रतीक्षा में नहीं थे, लेकिन तेज प्रताप यादव के अपराध पर क्या बोलना है राबड़ी देवी जी? इस पर जरा अपने बड़े बेटा के गुनाह पर भी जरा बोल दीजिए। और आज बिहार में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार को बदनाम करने में लगे हैं। वही लोग जो अपने 15 वर्षों के शासन काल में, यानी कि जो लालू जी का, राबड़ी जी का शासन काल था, जिन्होंने बिहार को बदनाम कर दिया था, बीमार कर दिया था, विकास से काफ़ी दूर रखा था, वैसे लोग बिहार के विकास को जो नहीं देख पा रहे हैं, नहीं सह पा रहे हैं, यानी तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता, कांग्रेस और कम्युनिस्ट वाले लोग, वह फिर से बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सुशासन बाबू को लेकर बिहार में एक नारा खूब उछला था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। क्या अब भी नीतीश कुमार है या जंगल राज है? ये नारा अब चर्चा का विषय बन गया है। बने भी क्यों ना, बिहार में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बाकी है, लेकिन उससे पहले राज्य में लचर कानून व्यवस्था और पुलिस पर बढ़ते हमलों की घटनाएं सुशासन बाबू के लिए नया सिरदर्द बन गए हैं। अब हर कोई यही सवाल कर रहा है कि राज्य में जब पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? यदि इस पर जल्दी ही काबू नहीं पाया गया तो ये बिहार के विकास पर भी नकारात्मक असर डालेगा।
कुल मिलाकर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति सुशासन बाबू नीतीश कुमार के लिए एक नई चुनौती बन गई है। यदि वे इसका सही समय पर सही तरीके से समाधान कर लेते हैं तो ठीक है, वरना विधानसभा चुनाव में विपक्ष इससे भुनाने से पीछे नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।